हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की जो है अब बारी आ जाएगी न्यू ईयर के बाद, और उसके लिए सिलेक्शन जो है वो नए साल के पहले हफ्ते में ही होगा। उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। श्रेयस अय्यर के ऊपर अपडेट है, हो सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वो मैदान पर ही उतर जाए। पॉजिटिव अपडेट उनकी तरफ से यहाँ पर आया है। और विराट कोहली की एक कमजोरी जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी में भी छोटी सी मगर कमजोरी जो है वो नजर आई है, उस पर भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। ईशान किशन को घर क्यों भेज दिया गया ये भी आपको बताएंगे। बीसीसीआई के कहने पर ऐसा किया गया है। और साथ में आखिरी में मेलबर्न टेस्ट की बात करेंगे, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की बात करेंगे जहां इंग्लैंड ने 2 दिन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी। और बेन स्टोक्स जो है बहुत गर्व उनको जो है हो रहा है, बहुत गौरवान्वित वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जो है उनकी टीम पर बड़े मतलब लांछन लगाए गए थे। उस तरीके की बातें जो है वो हुई थी। चलिए करते हैं एक एक करके बात। सबसे पहले टीम सिलेक्शन की। नए साल में टीम सिलेक्शन हो सकता है इंडियन टीम का। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का चयन होगा। 3 या 4 जनवरी को सेलेक्टर्स जो है ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी में प्रदर्शन को भी तवज्जो दी जाएगी। 3 वनडे की सीरीज के लिए कप्तान गिल से जो है वो बातचीत होगी, क्योंकि वनडे में कप्तान जो है वो शुभमन गिल है, टेस्ट में कप्तान जो है वो शुभमन गिल है। 11 जनवरी से 3 वनडे मैच की सीरीज जो है ये खेली जानी है। और इसको डिले या यूं कहें कि इसको बाद के लिए स्लॉट इसीलिए किया गया कि विजय हजारे ट्रॉफी एक बार शुरू हो जाए, कुछ राउंड के मैचेस हो जाए, कुछ लोगों का प्रदर्शन देख लिया जाए, ताकि वहां से भी एक आधा खिलाड़ी, एक आधा बॉलर, एक आधा एक्सेप्शनल बैटर अगर कोई परफॉर्म करता है तो उसको भी तवज्जो दी जाए। सिमिलर वे में जैसे आपने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दी और वहां से आपने ईशान किशन को T20 टीम के अंदर रखा, तो उसको भी क्राइटेरिया बनाने के लिए इसका सिलेक्शन जो है ना, वो जब न्यूजीलैंड की T20 सीरीज के लिए आपने चयन किया उस समय आपने वनडे सीरीज का चयन नहीं किया कि विजय हजारे ट्रॉफी के कुछ मैचेस देखे जाए। एक अच्छा चलन शुरू किया कि डोमेस्टिक मैचेस को भी कुछ इंपॉर्टेंस दी जाएगी, वहां पर स्टार्स भी खेलेंगे और उसको भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो ये एक अच्छी बात जो है वो यहां पर नजर आ रही है। तो पहले ही हफ्ते में जो है वनडे की टीम आ जाएगी और कुछ लोगों की किस्मत जो है वो खुल भी सकती है। बिल्कुल। और देखिए मतलब ओडीआई फॉर्मेट में अभी तक तो भारतीय टीम ने अच्छा ही किया, लेकिन हाँ जो डोमेस्टिक मैचेस को, जो घरेलू क्रिकेट को जो है वो तवज्जो दी जा रही है, वो बहुत अच्छी बात है। इस मैच में भी हमने देखा कुछ खिलाड़ियों को जगह मिली, जहां पर ईशान किशन का लगभग 2 साल के बाद जो है वो कमबैक होता है भारतीय टीम में। रिंकू सिंह को मौका दिया जाता है। रिंकू सिंह हालांकि पहले भी टीम इंडिया के स्क्वाड में थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें मौका नहीं मिला था। तो तमाम चर्चाएं चल रही थी कि भाई क्या रिंकू सिंह की जो है वो छुट्टी हो जाएगी, क्या वो टीम के एक तरीके से स्क्वाड में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, डोमेस्टिक मैच में अच्छा किया। और जो अभी विजय हजारे ट्रॉफी में भी हमने देखा कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो काफी बढ़िया कर रहे हैं, खासतौर पर रोहित और विराट के अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अच्छा कॉल यहाँ पर बीसीसीआई की तरफ से लिया जा रहा है कि भाई वहां से भी कुछ प्लेयर जो हैं वो अगर अच्छी बल्लेबाजी कर लेते, अच्छी गेंदबाजी कर लेते, एक अच्छा कॉम्बिनेशन हर टीम चाहती है, वही भारतीय टीम भी चाहना चाहेगी। और यहाँ से भारतीय टीम चाहेगी कि भाई न्यूजीलैंड के साथ जो साल 2024 में वाकया हुआ था, हालांकि वो टेस्ट फॉर्मेट में हुआ था, क्लीन स्वीप जो है वो न्यूजीलैंड की टीम करके गई थी, लेकिन हाँ हल्के में किसी भी टीम को आपको नहीं लेना चाहिए। साउथ अफ्रीका की टीम भी आपको टेस्ट मैच में क्लीन स्वीप करके गई है। तो ओडीआई फॉर्मेट में कैसा कुछ बदलाव होने वाला है, क्या कुछ स्क्वाड होने वाला है, वो भी जल्द पता चल जाएगा। बिल्कुल जी। और इस बीच में एक अच्छी खबर, वनडे में वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन ही थे, मगर वो उनको चोट लग गई तो काफ़ी लंबे समय से जो है उनका इलाज चल रहा था। अब उनकी तरफ से जो है ना पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रही है। पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं क्या चांसेस उनके बनते हैं, क्योंकि ही विल वॉक इन, ठीक है, जिस तरीके का उनका रिकॉर्ड रहा है। श्रेयस अय्यर ने चोट से उभरकर फिर से बल्लेबाजी शुरू कर दी है। बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचकर श्रेयस अय्यर ने रिहैब अपना शुरू किया और बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन का, हो सकता है 5 दिन का भी ये रिहैब चले। उसके बाद सीओई उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट अगर दे देता है कि हाँ भाई ही इज़ फिट, वो बल्लेबाजी उन्होंने की है, हर तरीके से वो फिट है, हर जो भी उनके क्राइटेरियाज होते हैं उनको मीट करते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उनका चयन भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फिटनेस सर्टिफिकेट, क्योंकि जिस तरीके का उनका अनुभव है, जिस तरीके का उनका पास्ट रिकॉर्ड है, अगर वो फिट हैं तो वनडे की टीम में चुने जाएंगे, इसके अंदर कोई दो राय किसी को नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी ये हमेशा से एक अनसेड रूल रहा है, अनसेड करार रहा है बीसीसीआई का या फिर सेलेक्टर्स का और टीम मैनेजमेंट का, कि जो खिलाड़ी चोट के चलते बाहर गया है ना, जब वो फिट हो जाएगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दी जाएगी। बिल्कुल। और देखिए अभी वनडे के जो है वो वाइस कैप्टन भी हैं और इसीलिए शायद
जो स्क्वाड है ओडीआई फॉर्मेट का वो भी अनाउंस नहीं किया जा रहा। ये तमाम सारी चीज़ें हमने भी देखी कि भाई वो विजुअल्स में दिख रहा है कि वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, थोड़े बहुत वो रनिंग भी कर रहे हैं, बिल्कुल फिट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, जब तक वहाँ पे सीओई की तरफ से जो है वो कुछ भी क्लियर नहीं होगा तब तक जो है वो कहीं ना कहीं स्क्वाड में भी थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। तो लेकिन हाँ, श्रेयस अय्यर जिस फॉर्म में है, जिस तरीके से वो एक तरीके से नंबर 4 पर नंबर 5 पर जो बल्लेबाजी वो करते हैं वो दमखम दिखाते हुए दिखाई दिए। और अभी तक का जो परफॉर्मेंस उनका रहा है, छोटे छोटे मैचेस में हो या फिर बड़े मैचेस की बात हो, वहां पर जिस तरीके से अपना रोल अदा करते हैं वो बखूबी रहा है। और आप सबको याद होगा वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे हाल फिलहाल की कोई भी सीरीज की बात हो, वहां पर भी उन्होंने अच्छा किया। लेकिन हाँ, एक इंजरी की वजह से अगर कोई खिलाड़ी जो है वो मैदान से बाहर रहता है, मुश्किलें उनको होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बीसीसीआई का अच्छा कॉल होता है कि भाई उस प्लेयर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और टीम के बहुत ही बड़े एक्स फैक्टर भी हैं श्रेयस अय्यर। बिल्कुल जी, श्रेयस अय्यर अगर फिट हो जाते हैं तो टीम को मजबूती ही देंगे और आपके लिए वो एक जो है एक्स फैक्टर का भी काम जो है वो करते रहे हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। वनडे सीरीज का चयन होना है, उससे पहले रोको ने अपना धमाका तो कर ही दिया है, विराट और रोहित ने, और वैसे भी कोई सवाल था नहीं, मगर ये एक रूल था बीसीसीआई ने बनाया था कि भाई सबको डोमेस्टिक मैचेस खेलने, तो उन्होंने भी खेला और यहाँ पर जो है अच्छा प्रदर्शन किया। मगर एक छोटी सी चीज़ जो चिंक इन आर्मर जिसे बोलते हैं ना, वो यहाँ पर नजर आ रहा है कि वनडे सीरीज से पहले विराट की एक कमजोरी जो है ना वो सामने आई है। वो 9वीं बार लिस्ट ए क्रिकेट में, मतलब कि 50 ओवर क्रिकेट में स्टंपिंग के शिकार हुए। स्पिनर विशाल जायसवाल ने विराट को अपना शिकार बनाया। 6 बार बाएं हाथ के स्पिनर और 3 बार लेग स्पिनर ने उन्हें छकाया है। इन टोटल हम लिस्ट ए क्रिकेट की बात करें जिसमें इंटरनेशनल 50 ओवर प्लस विजय हजारे शामिल हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर ने भी पिछले कुछ सालों में उनको परेशान किया है। जिस तरीके से वो दोबारा से विराट आए हैं ना, वो टेस्ट मैचेस से संन्यास लेने के बाद कोई भी पॉसिबल कमजोरी ना एक नज़र नहीं आ रही थी। एक तो बहुत ज़्यादा फिट, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, बहुत हर तरीके से जो है ना कंप्लीट क्रिकेटर, ऐसा लग रहा है वही 2016-17 वाला विराट जो है ना वो वापस आ गया है। मगर एक ये छोटा सा परेशानी है जो पिछले कुछ सालों से ना उनके गेम में घर कर गई कि स्पिनर जो है ना, और ख़ास तौर पर लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या थोड़ा ऐसा स्पिनर हो ना जो बिल्कुल भी पुराने स्टाइल का नहीं होता, ठीक है, तो वो हल्का सा मिस्ट्री हो उसके अंदर, वो परेशान कर देता है। बहुत ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, मगर ये है कि हाँ, ये वन ऑफ द एरिया है जिस पर काम करने की थोड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल है ज़रूरत। और आई थिंक वो भी नाखुश थे। आप सबने देखा होगा कि भाई थोड़ा नाखुश थे, क्योंकि अगर आपके बल्ले से रन्स निकलते तो आप चाहते हैं कि भाई अपनी टीम को जिताएं, एक अच्छी पारी खेल कर जाएं। लेकिन अच्छी बात है कि विराट कोहली ने वहां पर अर्धशतकीय पारी भी खेली, इससे पहले जो है वो शतकीय पारी खेली थी, तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक वहां पर नहीं देखने को मिला। लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ें बार बार अगर होती हैं उनके साथ तो दिक्कतें हो जाती हैं। और ये दिक्कतें हमने देखा भी है कि भाई टेस्ट मैच में भी हमने कई दफ़ा देखा कि उनके साथ चीज़ें जो है वो हुई हैं। और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्या होती है कि आप डिमोटिवेट होते हैं। आप अगर अच्छे रन्स नहीं बनाते हैं, आपका बल्ला नहीं चलता है, तो डेफिनेटली आपको जो है वो दिक्कतें होती है। लेकिन हाँ, विराट कोहली जिस फॉर्म में है, जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई वही विराट, वही विंटेज विराट का अवतार देखने को मिल रहा है जो साल 2016-17 में देखने को मिलता था, वही विराट जो है वो 25 में भी देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात है कि मतलब 2025 उनके लिए जो है वो काफ़ी शानदार रहा। उम्मीद करते हैं कि 26 में भी वैसा ही धमाल कमाल विराट के बल्ले से देखने को मिले। बिल्कुल जी, और विराट का बल्ला उसी तरीके से बोलता रहेगा। 6 मैचेस में 650 प्लस स्कोर जो है वो लिस्ट ए क्रिकेट में लगा ही चुके हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, ईशान किशन की बात करते हैं। ईशान किशन ने स्मैट में, मतलब कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाए, उसके फाइनल में शतक बनाया, फिर विजय हजारे में उन्होंने शतक बनाया, वो भी 33 गेंद पर, शायद 33 या 34 गेंद पर शतक बनाया। अब बीसीसीआई ने उनको कहा कि भाई बहुत हुआ, अब आप आराम करिए, ठीक है। तो प्लेइंग 11 से पहले उन्हें बाहर बैठाया गया और उसके बाद ईशान किशन घर ही चले गए। वो 2-3 जनवरी को जब दोबारा से वो आके टीम के साथ, झारखंड की टीम के साथ जुड़ेंगी। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि उनको चोट से बचाया जाए, उनको फ्रेश रखा जाए, क्योंकि ईशान किशन को आपने T20 वर्ल्ड कप की टीम में चुना है, प्लस न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको 5 T20I मुकाबले भी यहाँ पर खेलने हैं। तो इसलिए आप नहीं चाहते कि वो जिस तरीके की फॉर्म में चल रहे हैं, जिस तरीके की निक में चल रहे हैं, वो चोटिल हो जाए और टीम इंडिया उनकी सेवाएं ना ले पाए, ठीक है। तो इसलिए बीसीसीआई ने ये कदम उठा के उनको फ्रेश रखने के लिए उनको ये आराम यहाँ पे दिया। एक इंडिकेशन भी है कि आपको 15 में चुना गया है ना, अगर इस तरीके से आपका केयर रखा जा रहा है, वैसे तो सबका रखा जाता है जिसको 15 में चुना जाता है, आप 11 के लिए भी सर्टेन हो, क्योंकि आपकी फॉर्म उस तरीके की है। इसीलिए अब आपको भैया बोला गया कि अब हो गया, हमने देख लिया जो देखना था, आप घर बैठिए, मौका आएगा तब मैदान पे उतरिएगा।
बिल्कुल। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने जो इससे पहले वाला मुकाबला था, उनका पहला मुकाबला था, वहाँ पर जो है वो नंबर 6 पर बल्लेबाजी की थी। तो ये एक ट्रायल था उनके लिए कि भाई वहाँ पर किस तरीके से वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो टीम में मौका मिलना ही बड़ी बात होती है, लेकिन हाँ, अगर 11 में मौका मिल जाएगा तो वो और भी उनके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई भारतीय टीम का हिस्सा हो तो खेलने का भी मौका मिले। तो यहाँ पर ईशान किशन का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, खासतौर पर स्मैट की बात करें या फिर अभी हाल फिलहाल में जितने भी प्रदर्शन उन्होंने किए, विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था, स्मैट में जो है वो झारखंड को पहली बार ट्रॉफी दिलाई अपनी कप्तानी में, वहां पर भी उनके बल्ले से जो है वो लगभग 500 रन निकले थे। तो ये दर्शाता है कि लगातार अच्छा कर रहे हैं, और जब आप अच्छा कर रहे हैं तो ये चीजें जो है वो बीसीसीआई को भी देखने को मिल रही है कि भाई आपके बल्ले से रन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न भी रहता है कि भाई हो गया ठीक है, आपने अच्छा कर लिया, अब थोड़ा आराम भी कर लीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन जो है वो बहुत जरूरी है। आगे की सोच रखने के लिए जो है वो सबसे ज्यादा चीज ये होती है कि आप फिट कितने होते हैं, आप जो है वो कितना जो है वो रिलैक्स फील कर रहे हैं, वो तमाम सारी चीजें जो है वो सबसे ज्यादा हर प्लेयर के लिए मैटर करती है। आई थिंक बीसीसीआई का अच्छा कॉल है, और ईशान किशन ने अपने आप को हर एक मैच में प्रूव किया है, तो आई थिंक बहुत ज्यादा प्रूव करने की आवश्यकता उनको नहीं है। बिल्कुल जी, उनको कुछ प्रूव नहीं करना, अपने आप को फ्रेश रखना है, अपने माइंड को मोटिवेटेड रखना है, और एक तरफ टिकाए जो है वो यहाँ पर रखना है, चीज़ें अपने आप जो है वो हल हो जाएंगी। मेलबर्न टेस्ट वाली बॉल दे दे जी, ठीक है, मेलबर्न टेस्ट जो है जीत लिया है, और वो बॉल जो है आप प्लीज़ एक बार लगा दें तो मज़ा ही कुछ और आ जाएगा। वैसे मेलबर्न में इंग्लैंड ने कमाल धमाल जो है ना वो किया है। खबर आपको बता देते हैं, बॉल इतने आ जाएगी, चिंता मत करिए। चलो ठीक है, दिखाएं जी, खबर दिखाएं। मेलबर्न टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से जो है वो हरा दिया। इंग्लैंड ने 2 दिन के अंदर जो है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है अपने नाम किया। 175 रन के लक्ष्य को 6 विकेट खोकर उन्होंने जो है हासिल कर लिया। 14 साल के बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में जो है वो टेस्ट मैच जो है वो जीता है। टेस्ट से पहले इंग्लैंड टीम पर जो है शराबखोरी के आरोप लगे थे, और अगर मैं देखूं मतलब पूरा कैलकुलेट हमने किया तो हुआ क्या कि मेलबर्न में कुल 852 गेंदें फेंकी गई टोटल, 852 बॉल्स, और गेंदों के हिसाब से ये चौथा सबसे छोटा एशेज टेस्ट बन गया है। तो 2 दिन के अंदर जो मामला फटाफट से जो है ना वो निपटा है, और इंग्लैंड के पक्ष में निपटा है, तो इंग्लैंड की टीम काफ़ी खुश है। एक बार बेन स्टोक्स का ना बयान भी दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। दिखाएं जी बेन स्टोक्स का बयान। क्या बेन स्टोक्स ने बोला है? खुश तो बहुत हैं, ठीक है, 3 हार के बाद एक जीत देखी है, बहुत अच्छा एहसास है। अब तक ये दौरा काफ़ी कठिन रहा है, एक टीम के तौर पर हमारे लिए भी मुश्किलें थी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद ऑस्ट्रेलिया में जीतने वाली टीम का हिस्सा बनना खास है। टेस्ट से पहले जिस तरह का माहौल था, हम पर बहुत कुछ फेंका गया था, उसके बावजूद ऐसा प्रदर्शन करना और एक बहुत अच्छी ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराना, इसके लिए खिलाड़ियों, स्टाफ और मैनेजमेंट को पूरा श्रेय जाता है, जिन्होंने पूरा ध्यान क्रिकेट पर बनाए रखा। मुझे बेहद गर्व है। मुझको भी थोड़ा हैरानी तो हुई, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम इस तरीके से वापसी कर पाएगी, जुझारूपन दिखा पाएगी। एक, शराबखोरी के आरोप उन पे लगे, सबसे, और दूसरा ये बात कि भाई 3 टेस्ट मैच में आप लगातार हारने के बाद सीरीज हार चुके हो, कौन सा मोटिवेशन बच जाता है। मगर इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पर जो है ना हिम्मत दिखाई है भाई, हिम्मत दिखाई है उन्होंने, और 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच जीता है। बेसिकली क्या है कि अगर वो दूसरा जो आखिरी टेस्ट है अगर वो भी जीत जाते हैं ना, तो फिर ना वो साख बचाने में कम से कम कामयाब होंगे। ठीक है, एशेज तो नहीं जीत पाएंगे, मगर साख बचाने में कामयाब होंगे। कुछ मुंह लेके कप्तान और कोच जो है ना, जो बैसबॉल करते रहते हैं, वो वापस आ पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए यहाँ से एक तरीके से मोटिवेशन जो है वो टीम को मिली है, मोटिवेशन जो है वो हर खिलाड़ियों में था कि भाई अगर आप पहले इनिंग में अच्छा कर सकते हैं, दूसरी इनिंग में भी आप अच्छा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है टेस्ट मैच की खूबसूरती यही कि भाई आपको दूसरा मौका मिलता है। वो मौका जो है यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने जो है वो अच्छी तरीके से ग्रैब किया। और पहले इनिंग की बात करें, 152 को जो है वो आपने कंगारू को यानी कि ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया था। उसके बाद 110 पर सिमट गई थी यहाँ पर इंग्लैंड की टीम, जहाँ पर वहाँ पर भी अच्छी गेंदबाजी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की तरफ से देखने को मिली। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आज के दिन की शुरुआत हुई, मतलब धराशायी यहाँ पर 31 रन पर जो है वो टीम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की आउट हो जाती है। उसके बाद जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, 175 का यहाँ पर टारगेट दिया गया था, इजिली उस टारगेट को चेज कर लिया, तो एक अच्छी जीत है उनके लिए। और जब आप किसी भी सरजमी पर खेलते तो भाई जो टैग आप पर लगा रहता है कि भाई इतने साल हो गए आपने वहां पर जीत हासिल नहीं की, और 14 साल के बाद जो है वो जीत मिली है यहाँ पर मतलब इंग्लैंड को, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और यहाँ से जो है वो एक मोटिवेशन आपको मिलेगा कि भाई चलिए ठीक है, सीरीज आप कब्जा वहां पर नहीं कर पाए, लेकिन हाँ एक जीत या 2 जीत आपको मिलती है, तो मोटिवेशन लेकर आप अपनी सरजमी पर जाते हैं, और फिर हर खिलाड़ियों का जो है वो एक तरीके से मनोबल भी बढ़ता है। बिल्कुल जी, मनोबल इस जीत के बाद जरूर बढ़ा होगा। और जीत के बाद जो है, जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जिसने जांच के आदेश दिए थे, वो जांच तो खैर होगी, मगर उनको भी थोड़ा जो है ना आया होगा कि भाई चलो टीम ने अच्छा तो किया, आखिरकार तो एक अच्छा किया। वैसे 14 साल के बाद जीते हैं,
सीरीज़ जीत तो दूर की बात है, ऑस्ट्रेलिया में 14 साल के बाद जीते हैं अपने आप में बहुत मायने रखता है। इंग्लैंड की टीम को स्टेप अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बेस बॉल या जो भी बॉल आप खेलना चाहते हैं, अगर उसका नतीजा नहीं निकलेगा तो फिर वो फुटबॉल है, फिर वो क्रिकेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। आपने WTC का फाइनल नहीं खेला, आपने WTC नहीं जीता, टेस्ट मैचेस पर फोकस इतना है, तो फिर वो चीज़, वो सफ़र जो है वो तय होना चाहिए। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय।